नमस्कार। इस बात की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शायद अभी न हो। जी हां, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत चुनाव शायद टल जाएगा। फिर इस पंचायत चुनाव का अवसर आएगा विधानसभा चुनाव के बाद, यानी जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद फिर पंचायत चुनाव की मुनादी होगी। अब ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे संकेत क्यों आ रहे हैं, इसको समझना होगा। पहले तो ये समझिए कि पंचायत चुनाव एक बड़ी एक्सरसाइज है और बड़ा चुनाव है। 8 से 10 करोड़ लोग वोट डालते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में, तो छोटी संख्या नहीं है। उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, इसलिए तैयारियों के लिए उतना ही समय चाहिए, उतना ही संसाधन चाहिए। और जिला पंचायत में और जिला पंचायत के चुनाव में और जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में पार्टियों को भी ऊर्जा झोंकनी पड़ती है। भले ही इस 3 चरणों वाले 3 स्तरों वाले पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए पार्टियां ये कहें कि भाई हम दलीय आधार पर नहीं लड़ रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टियों को इनमें लगना पड़ता है। और इन चुनावों के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, खासतौर पर आरक्षण को लेकर एक व्यवस्था है। आरक्षण की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग के पास फिर उतना समय हो कि वो अपने सर्वे कर सके, जांच पड़ताल कर सके, फिर उसकी रिपोर्ट आए, फिर सरकार को जाए। बहुत सारी चीजें, ढेरों प्रक्रियाएं हैं जो पंचायत चुनाव को कराने के लिए उससे पूर्व करनी पड़ती हैं। उन सब दिशाओं में उत्तर प्रदेश में अभी कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही, इसलिए ये संकेत और पुख्ता हो रहे हैं कि शायद पंचायत चुनाव को स्थगन मोड में जाना पड़े। अब इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। अगर विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीनों पहले ही राज्य में पंचायत के चुनाव निपटेंगे तो उसका एक बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में हो सकता है, सत्तारूढ़ पार्टी को भी, विपक्ष को भी, हर बड़ी पार्टी। लेकिन ज्यादा नुकसान होता है सत्तारूढ़ पार्टी को। उसका कारण समझ लीजिए। पंचायत के चुनाव में इतना ग्राउंड जीरो पर आके चुनावी युद्ध होता है, ग्राम प्रधानी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक, कि इसमें आपस में टकराव, विद्वेष, शत्रुता ये बहुत हो जाती है। हम 2 लोग एक ही पार्टी के हैं, भाजपा के हैं या सपा के हैं, लेकिन पता लगा इस चुनाव में दोनों के हित आपस में टकराए और दोनों के बीच में अदावत हो गई, संघर्ष हो गया। तो ये संघर्ष विधानसभा चुनाव के लिए भारी पड़ता है पार्टियों को, ये तय है। इसलिए भी राजनीतिक दलों के लिए ये लाभकारी है कि चुनाव फिलहाल स्थगित हो जाए। या तो चुनाव होता तो कम से कम 6 महीने पहले हो गया होता, ताकि चुनाव के कारण जमीन पर जो विवाद पैदा हो उनको ठंडा करने के लिए पार्टी और उसकी लीडरशिप के पास साल भर का समय तो हो। अब वो उतना समय नहीं बचा। एक दूसरी समस्या ये कि सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ता में जो भी रहे, इस वक्त भाजपा, इसलिए भाजपा को कहना है, पंचायत चुनाव में उसका जलवा थोड़ा दूसरे दलों से आगे रहता है। उसके क्या कारण है ये सबको पता ही है। लेकिन एक समस्या दूसरी भी आती है।
अब चुनाव विधानसभा का भी बहुत दूर नहीं है। 2027 के मार्च में तो नई सरकार कामकाज शुरू कर देगी शपथ ग्रहण के बाद, तो बहुत दूर तो नहीं है चुनाव। अब अगर मान लीजिए इतने संसाधन, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतनी ऊर्जा झोंक कर पार्टी चुनाव पंचायत का लड़े और उसके बाद 1% मान लीजिए विधानसभा में कोई दूसरा नतीजा आ जाए, कोई दूसरा स्वरूप बन जाए, तो जिला पंचायत अध्यक्षों की और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी ऐसे जाती है जिससे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तेज आंधी में। ये इतिहास है। राज्य में सरकार बदलेगी तो फिर उस सरकार के दौरान चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, उनको अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ये स्थापित परंपरा बता रहा हूं, इसका कोई आज के समीकरण से लेना देना नहीं है। ये स्थापित परंपरा है उत्तर प्रदेश में। तो आप भारी पैसा खर्च होता है, भारी पैसा, भारी ऊर्जा, भारी प्रतिष्ठा, भारी समय, श्रम, सब कुछ झोंकने के बाद दो चीजें, एक तो ग्राउंड जीरो पर टकराव कार्यकर्ताओं के मध्य, और दूसरा अगर सरकार अपनी नहीं आए तो इतना पैसा, श्रम, संसाधन झोंकने के बाद जो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे या ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, उनकी कुर्सी भी जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव की आंधी आ जाएगी। जिला ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव आएगा और हटाए जाएंगे लोग, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिसीवर बनेगा या दूसरा चुन जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। सारे सदस्य उसकी तरफ खड़े हो जाएंगे। तो अब लग रहा है भाजपा को कि शायद इस जंजाल से अभी दूर रहना चाहिए। अभी पार्टी को अपना फोकस विधानसभा पर रखना चाहिए। अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, सब कुछ विधानसभा के लिए सुरक्षित रखे पार्टी और विधानसभा में झोंके। और जब वहां से 5 साल के लिए फिर जनादेश आ जाए, सरकार बन जाए, तो फिर विधानसभा के चुनाव के उपरांत नई सरकार बनने के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाए, ताकि कम से कम अगले 5 साल तक निश्चिंतता रहे। इस समीकरण के चलते उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल जाएंगे, इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जताई जा रही हैं। अब होगा क्या, ये तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन सूचनाएं, संकेत और तर्क तीनों अभी यही बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव मुलतवी हो सकते हैं। हालांकि ये समाचार उन हजारों लोगों के लिए तुषारापात की तरह है जो पंचायत चुनाव के लिए कमर कस रहे थे, चाहे जिला पंचायत सदस्य के लिए, चाहे ब्लॉक प्रमुख के लिए, चाहे गांव में प्रधानी के लिए, और चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। उन सबको झटका लगेगा, क्योंकि ये चुनाव लड़ने वाले भी, लड़ने की हसरत रखने वाले भी हजारों हजार होते हैं, और वो उसी ढंग से तैयारियां करते हैं। और जब उनको पता लगे कि चुनाव टलने जा रहा है, तो उनको झटका लगना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो लोग अपनी ऊर्जा झोंक रहे थे, उनको अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में खुद को रखना चाहिए। पहले ये देख लीजिए कि पंचायत चुनाव हो भी रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो अपनी ये ऊर्जा, अपने ये संसाधन विधानसभा चुनाव के लिए बचा कर रखिए, सहेज कर रखिए। धन्यवाद।